श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं रुचि कुमारी। मेरा विषय प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत। प्राचीन भारत का इतिहास विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अनेक उपलब्धियों का साक्षी है। संस्कृत भाषा जो भारतीय संस्कृति की जड़ों में निहित है, इस ज्ञान के प्रसार व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत के संबंधों में चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न विषयों की विस्तृत प्रस्तुति की जाएगी। प्राचीन भारतीय विज्ञान। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हुआ है। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी जैसे विषयों में भारतीय विद्वानों ने अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज व दशमलव प्रणाली का विकास किया। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चिकित्सा में चरक व सुश्रुत ने आयुर्वेद का विकास किया। भौतिकी में कणाद ने परमाणुवाद का प्रतिपादन किया। गणित में भारत ने अद्वितीय योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में गणित व खगोल शास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उसके बाद भास्कर प्रथम व द्वितीय ने भी गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे त्रिकोणमिति और बीजगणित के सिद्धांत। गणित शास्त्र का मूल अंक विद्या है। ओझा जी लिखते हैं, भारतवर्ष में अन्य देशवासियों को जो अनेक बातें सिखाई है, उन सब में से अधिक महत्व अंक विद्या का है। संसार भर में गणित, ज्योतिष विज्ञान आदि की आज जो उन्नति पाई जाती है, उसका मूल कारण वर्तमान अंक क्रम है, जिसमें 1 से 9 तक के अंक और शून्य, इन 10 चिन्हों में अंक विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाला और उसे सारे संसार ने अपना लिया। लेकिन यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इससे पहले संसार की विभिन्न जातियों का अंक क्रम कैसा था, वह किस प्रकार गणित, ज्योतिष विज्ञान आदि की उन्नति में बाधक था। इस विषय का ओझा जी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में विशद विवेचन किया। मैं यहाँ उनका संक्षेप में दिग्दर्शन कराती हूँ। मिस्र के प्राचीन अंक क्रम में केवल 1, 10, 100 इन 3 संख्याओं के ही मूल चिन्ह थे। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए एक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता था। 1 से 9 बार तक लिखा जाता था। 11 से 19 तक की संख्या को प्रकट करने के लिए 10 चिन्ह बनाकर उसकी बाईं ओर 1 से 9 तक का चिन्ह अंकित किया जाता था। 20, 30 आदि के लिए 10 के चिन्ह को बार बार लिखना पड़ता था। 200, 300 आदि लिखने के लिए 100 का चिन्ह बार बार दोहराया जाता था। 1000, 10,000 के लिए भी पृथक पृथक चित्र रहते थे। लाख को सूचित करने के लिए एक मेढक, 10 लाख को बताने के लिए हाथ फैलाए पुरुष का चित्र, करोड़ों के लिए एक गोला बनाया जाता था। फिनिशिया वालों ने 20 के लिए एक नया चिन्ह ईजाद किया तथा 30 से 90 तक की गिनती लिखने के लिए 10 और 20 के चिन्हों को बार बार दोहराया करते थे। खगोल शास्त्र। भारतीय खगोलज्ञों ने आकाशीय पिंडों की गति और उनके आंतरिक गुणों का अध्ययन किया। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचनाकार भास्करादित्य ने ग्रहों की गति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चिकित्सा। आयुर्वेद जो भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, इसका विकास 20 युग में हुआ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन ग्रंथों में औषधियों, उपचार विधियों, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया। शल्य चिकित्सा। आयुर्वेद केवल औषध खिलाकर ही रोगों से मुक्त नहीं कराता। आज एक चीज जिसे आयुर्वेदीय वैद्य भूल गए हैं, वह भी प्रचलित थी। चीरफाड़ भी चिकित्सा का एक आवश्यक अंग था। इसके लिए यंत्र थे, जिनके 128 प्रकार गिनाए गए हैं। उसमें से ऐसे तेज व सूक्ष्म यंत्र भी थे जो बाल की खाल निकाल कर रख देते थे। वैद्यों ने इन यंत्रों के उपयोग में निष्णात बनना पड़ता था। भारत के प्राचीन चिकित्सा शस्त्रों का वर्णन करते हुए महामहोपाध्याय ओझा जी ने अपने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ग्रंथ में लिखा, शस्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी है। इन यंत्रों व शस्त्रों का विस्तृत विवरण भी ग्रंथों में दिया गया है, जैसे अर्श, योनि रोग, मूत्र दोष, आंतव दोष, शुक्र दोष आदि रोगों के लिए भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। व्रण वस्ती यंत्र, पुष्प नेत्र, सलाका यंत्र, नखाकृति, गर्भ संकुक, प्रजनन संकु,
सर्प, मुख आदि बहुत से यंत्र हैं। उदरादि संबंधी रोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टियां बांधने का वर्णन किया गया है। गुद भ्रंश के लिए चर्म बंधन का उल्लेख मिलता है। मनुष्य तथा घोड़े के बाल सीलने आदि के काम में आते थे। दूषित रुधिर निकालने के लिए जोंक का प्रयोग किया जाता था। जोंक की पहले ही परीक्षा कर ली जाती थी कि वह विषैली है या नहीं है। मूर्छा में शरीर को तीक्ष्ण अस्त्र से टीके के समान लेखन कर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था। गति, व्रण तथा अर्बुदों की चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग किया जाता था। त्रिकुर्चक शस्त्र का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग किया जाता था। आज लेखन करते समय टीका लगाने के लिए जिस 3 प्रकार वाली सुइयों का प्रयोग किया जाता है वह यही त्रिकुर्चक है। वर्तमान काल का टूथ एलिवेटर पहले दंत शंकु के नाम से प्रचलित था। प्राचीन आर्य कृत्रिम दांतों का कृत्रिम नाक बनाकर सीलना भी जानते थे। दांत उखाड़ने के लिए एणीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है। मोतियाबिंद के लिए भी अनेक शस्त्र मिलते हैं। कमल नाल का प्रयोग दूध पिलाने, वमन कराने के लिए भी होता था, जो आजकल के स्टमक पंप का काम करता है। प्रौद्योगिकी में योगदान। प्राचीन भारत में तकनीकी प्रगति ने न केवल विज्ञान को बल्कि समाज के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित किया है। धातुकर्म। धातुकर्म में भारतीयों की विशेषज्ञता अद्वितीय थी। भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहे का उपयोग किया। विज्ञान सागर जैसे ग्रंथों में धातुओं के गुण धर्म, उनके उपयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्थापत्य कला। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला भी महत्वपूर्ण प्रगति थी, जिसमें ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफा इस कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन निर्माणों में वास्तुकला, भौतिकी और गणित का समन्वय दिखाई देता है। भारत की स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन व संस्कृति में निहित है। भारत की वास्तुकला यहाँ के परंपरागत व बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट व प्रचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों की योजना, जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव विव्यक्त होते हैं, भवन के बाहर से भी कभी कभी पूर्णतः लपेट लेती हैं, जिसमें वास्तु का जीवन से संबंध क्या है, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ही अंकित है। न्यूनाधिक उभार में उत्कीर्ण अपने अलौकिक कृत्यों में लगे हुए देश भर के देवी देवता तथा युगों पुरानी पौराणिक गाथाएं मूर्तिकला को प्रतीक बनाकर दर्शकों के सम्मुख अत्यंत रोचक कथाओं और मनोहर चित्रों की एक पुस्तक सी खोल देती है। वास्तु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वस धातु से हुई, जिसका अर्थ बसना होता है। चूंकि बसने के लिए भवन की आवश्यकता होती है, अतः वास्तु का अर्थ रहने हेतु भवन। वस धातु से वास, आवास, निवास, बस्ती आदि शब्द बनते हैं। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन की तकनीक भी प्राचीन भारत में विकसित हुई। जलाशयों, कुओं, सिंचाई प्रणालियों का विकास कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन तकनीकी ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। संस्कृत का योगदान। संस्कृत भाषा न केवल एक संचार का माध्यम थी, बल्कि यह विज्ञान, दर्शन व साहित्य के लिए भी आधार बनी। ज्ञान का संरक्षण संस्कृत में किए गए ग्रंथों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखा। वेद, उपनिषद, पुराणों ने न केवल धार्मिक शिक्षाएं बल्कि वैज्ञानिक विचार भी शामिल थे। भाषा और साहित्य। संस्कृत ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। कालिदास, भवभूति, बाण भट्ट जैसे लेखकों ने अपने कार्यों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के तत्वों को शामिल किया। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक मूल्य नहीं रखती, बल्कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मौजूद है। शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। गुरुकुल प्रणाली में छात्र संस्कृत में अध्ययन करते थे, जिससे उन्हें विज्ञान, गणित और अन्य विषयों की भी गहरी समझ मिलती थी। सांस्कृतिक व धार्मिक प्रभाव। प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक व धार्मिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान प्रौद्योगिकी के पहलुओं को शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए वेदों में कृषि, चिकित्सा और खगोल शास्त्र के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। सांस्कृतिक विकास। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने कला व संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। नृत्य, संगीत, चित्रकला में वैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेश हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति का एक नया आयाम खुला। कृषि विज्ञान।
प्राचीन भारतीय कृषि विज्ञान में विभिन्न फसलों के उगाने की तकनीक व कृषि यांत्रिकी का विकास हुआ। कृषि के लिए जल प्रबंधन, फसल चक्र व मिट्टी की उर्वरता के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख मिलता है। कृषि कर्म च यत्र साध्यम निसंग च सदा भवेत्, यत्र तत्र तथा तिष्ठेत् प्रजाः सदा सुखाय युजेत। यह श्लोक कृषि की महत्ता व उसके समुचित प्रबंधन को दर्शाता है। वैद्यकीय विज्ञान न केवल औषधियों का निर्माण हुआ, बल्कि शल्य चिकित्सा व रोगों के निदान के लिए भी नई तकनीकों का विकास किया गया। धात्री चितात्वनाशम चितम विद्या तस्य प्रजा, औषधम च ततः कर्तव्यम रोगनाशनम सदा। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्कृत का एक गहन संबंध था। भारतीय विद्वानों ने न केवल वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान का विकास किया, बल्कि उसे संस्कृत के माध्यम से संरक्षित भी किया। यह ज्ञान न केवल भारत में बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। प्राचीन भारत विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का भंडार कभी समाप्त नहीं होता है। प्रौद्योगिकी और संस्कृत का संबंध कई प्रकार से हमें मिलता है। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था। संस्कृत भाषा को प्राचीन व वर्तमान से जोड़ने वाला भी माना जाता है। संस्कृत भाषा के जरिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जा सकता है। संस्कृत की परंपरा, मानक, व्याकरण व स्वीकार्यता भाषा प्रौद्योगिकी समुदाय को आकर्षित करती है। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल मशीन अनुवाद में किया जाता है। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तथा स्वचालित भाषण पहचान में किया जाता है। संस्कृत के जरिए मानव स्वास्थ्य को फायदा होता है। संस्कृत भाषा में कम शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत का यह वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर आज भी प्रासंगिक है और इसे समझाना व संरक्षित करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।